इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस के तबादले। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को लाहौर ट्रांसफर करने की मंजूरी। जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की सिंध हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सोमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जजेस ट्रांसफर की मुखालिफत में वोट दिया। बैरिस्टर गोहर और सेनेटर अली जफर ने भी जजेस ट्रांसफर की मुखालिफत में वोट दिया। तबादले से कबल जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम बतौर सरबराह कमीशन खत लिखा। ट्रांसफर मामले पर उन्हें जाती तौर पर सुनने की इस्तदा की गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में लिखा, आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर मामले से पहले कमीशन इजलास में मुझे सुना जाए। जजेस की मर्जी के बगैर तबादला अदलिया पर कदगन है। ये अदलिया पर इंतजामिया के कंट्रोल को जाहिर करता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने इजलास से कबल कहा, 50 साल में किसी जज को रजामंदी के बगैर दूसरी हाई कोर्ट मुंतकिल नहीं किया गया। हम इस इकदाम की सख्ती से मुखालिफत करते हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा, जजेस के ट्रांसफर की ठोस वजूहात होनी चाहिए। बगैर वजूहात के जजेस का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। फतह 2 मिसाइल सिस्टम की कामयाब मश्क का मुजाहिरा। ISPR के मुताबिक मिसाइल मुकामी तौर पर तैयार किया गया है। मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल निज़ाम से लैस है। तजुर्बे का मकसद फौजी दस्तों की तरबियत, मुख्तलिफ तकनीकी पहलुओं की जांच, मिसाइल में शामिल मुख्तलिफ जैली निज़ामों की कारकर्दगी का जायजा लेना था। स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, आर्मी, रॉकेट फोर्स कमांड और पाक फौज के सीनियर अफसरान ने मुशाहिदा किया। फोरम ने फतह सीरीज मिसाइल के तहत तैयार करदा मिसाइल की कामयाब मश्क को सराहा। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और मुसल्लह अफवाज के सरबराहों का साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराजे तहसीन। जंग बंदी के लिए ईरान की नई तजावीज़। ट्रंप की व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक। अमरीकी सदर की सिचुएशन रूम में नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात। ईरान की जंग खत्म करने और अपना हुर्मुज़ खोलने की पेशकश पर मुशावरत। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान की नई तजावीज़ पर बातचीत जारी है। सदर ट्रंप की रेड लाइन्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। ईरानी एटमी हथियार बनाए, ऐसी डील अमरीका किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकना है, यही अमरीकी पॉलिसी का बुनियादी नुक्ता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। ईरान की मौजूदा क़यादत बरकरार रही तो जोहरी हथियार हासिल करने की कोशिश करेगी। ईरान अपने हुर्मुज़ को माशी एटमी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे अफराद के पास जोहरी हथियार आ गए तो पूरे खित्ते को यरगमाल बना सकते हैं। मार्को रूबियो ने कहा, ईरान अमेरिका से डील के लिए संजीदा है। ईरानी मुज़ाकरातकार मौजूदा खराबी से निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरानी हुकूमती क़यादत रुकावट है। अमरीका ने मज़ीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरान ट्रंप की दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दावा। सेंट पीटर्सबर्ग में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान दुनिया की सुपर पावर के सामने डट कर खड़ा है। अमरीका अपने मकासद में से एक भी हासिल नहीं कर पाया। रूस की ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी की पेशकश। तर्जुमान क्रिमिनल का कहना है कि अमन को यकीनी बनाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। अमेरिका अब आज़ाद ममालिक पर अपनी पॉलिसीज़ मुसल्लत करने की पोजीशन में नहीं। अमेरिका को गैर कानूनी और गैर माकूल शराइत तर्क करना होंगी। ईरानी नायब वज़ीर दिफा का कहना है, ईरान आज़ाद खसूसन एससीओ ममालिक के साथ दिफाई सलाहियतें शेयर करने को तैयार है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुकद्दम की मुज़ाकरात में पाकिस्तानी किरदार की तारीफ़। कहा, यही हकीकी सिफारतकारी है जो सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं, मुसलसल मेहनत और संजीदा इक़दामात पर मबनी होती है।
खलीज ताउन कौंसिल का जद्दा में गैर मामूली इजलास। ईरान जंग के बाद पहली बार खलीजी रहनुमा आमने सामने बैठेंगे। खित्ते को दरपेश चैलेंजेस और हालिया जुग्राफियाई और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब कतर ने पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत कर दी। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का कहना है जहाज रानी को रोकने का अमल काबिल जवाब नहीं है। आपना हुर्मुज़ को दबाव डालने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तनाज़े के खात्मे के लिए जामे मुआहिदे के हक में है। अमरीकी फौज ने एक और ईरानी जहाज को बंदरगाह की जानिब जाने से रोक दिया। सेंटकॉम ने 2 जहाज़ों की तस्वीर के साथ बयान जारी कर दिया। मेरीन ट्रैफिक के मुताबिक एम्प्टी स्ट्रीम ईरानी परचम बरदार टैंकर है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने कहा अमेरिकी जहाज़ों को गैर कानूनी कब्जे में ले रहे हैं। अमेरिका ने कज़ाकों की तरह तिजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। अमरीकी जारहियत से समंदरी सलामती को खतरात लाहक हुए। दूसरी जानिब 2 माह बाद पहली मरतबा माया गैस से लदा टैंकर आबना हुर्मुज़ से गुजर गया। जहाज़ों की निगरानी करने वाली कंपनी का दावा, कहा यूएई कंपनी के ज़ेर इंतजाम टैंकर मुबारक जजीरा दास से रवाना हुआ था। खलीज अदन में बहरी कज़ाकों के हाथों बनाए गए यरगमालियों की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में ऑयल टैंकर के अंदर हॉल में जहाज का यरगमाली अमला मौजूद। अगवा किए गए अफराद में पाकिस्तानी भी शामिल। कराची में मुकीम खानदान अपने प्यारों के लिए परेशान। हुकूमत से प्यारों की जल्द बाजियाबी के लिए इकदाम की अपील। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में तातुल। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 111 और WTI $99 से तजावुज़ कर गया। यूएई मरबिन की 106 फी डॉलर बैरल से बढ़ गया। जबकि एशियाई स्टॉक मार्केट में कारोबार का मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1085 पॉइंट्स की मंदी के साथ कारोबार का इख्तिताम। PTA ट्रिब्यूनल का मेंबर फाइनेंस 18 मई तक तैनात किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को एक और मौका दे दिया। मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती की सूरत में वज़ीर आज़म 18 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी काबीना भी तलब। वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी इस ट्रिब्यूनल के मेंबरान की तैनाती में हाल रुकावटें बारे वजाहत देंगे। आज की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। दौरान समात असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। उनको ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज्यादा शौक है। रात को उनके सैल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। किसी का दिल चाहता है तो NRC में लग जाता है तो कोई किसी और ट्रिब्यूनल में। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज की बिला इश्तिहाल जारियत। पाक फौज का भरपूर जवाब। चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक अफगान तालिबान की सरशान अल मरजान ईथी पोस्ट गाड़ी और दीगर तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ऑपरेशन गजब लिल हक तमाम मुकर्ररा अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। मार्काए हक को 1 साल मुकम्मल। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज भी वही आज़म और हौसला बरकरार। पाक फौज के जवानों और पाकिस्तानी अवाम ने शाना बशाना महासर किया। पाक फौज के जवानों ने बुज़दिल भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज के जवानों का कहना था मार्काए हक हमारे आज़म और पेशावराना सलाहियत का सबूत है। हम हर वक्त तैयार हैं और दुश्मन को किसी भी मुहिम जोई का जवाब देंगे। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। वाहगा बॉर्डर पर खसूसी तकरीब का इनेकाद। शहरियों की जानिब से अफवाज पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। शुरका ने यादगार शहदा पर फूल रखे। मार्का हक के शहदा की दर्जात बुलंदी की दुआ की। शहरियों का कहना था कि दुश्मन को मार्का हक में सबक सिखाया गया। आइंदा भी हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के तिजारती वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का यूरोपीय यूनियन के वफ्द का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का बड़ा तिजारती पार्टनर है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तानी बरामदात की सबसे बड़ी मार्केट है। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम के इनेकाद की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म का टेलीफोन। मशरक़ी वस्ता की बदलती सूरत हाल, अमन के लिए सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। PIN निजकारी में बड़ी पेशरफ। तारिफ हबीब कंसोर्शियम ने 100% शेयर्स खरीद लिए। तर्जुमान के मुताबिक मुआहिदे के तहत 45 अरब रुपए की बैंक गारंटी भी जमा करा दी गई। पिम्स अस्पताल में आज बानी PTI की आंखों का फॉलोअप चेकअप। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी PTI को चौथा IV इंजेक्शन लगाया गया। ऑप्टिकल टोपोग्राफी में बेहतरी के आसार हुए। माइक्रोस्कोपी गाइडेंस के तहत सर्जन्स ने इंजेक्शन लगाया। डे केयर सर्जरी के तौर पर तरीक़ाकार कामयाबी से मुकम्मल। इलाज के दौरान बानी PTI की हालत मुस्तहकम रही। इंजेक्शन से कबल, दौरान और बाद में वाइटल्स नॉर्मल रहे। इलाज के बाद बानी PTI ज़रूरी हिदायत के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज। दूसरी जानिब बुशरा बीबी की मुतासरा आंख के मुआयने के लिए डॉक्टर जेल गए। अल-शिफा आई ट्रस्ट के डॉक्टर नदीम कुरैशी ने बुशरा बीबी की आंख का मुआयना किया। PTI रहनुमा एजाज चौधरी और मियां महमूदुर रशीद की सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने अफजाल अजीम पाहट की सजा मुअत्तल कर दी। ATC लाहौर ने अफजाल अजीम पाहट को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तली की अपील पर फैसला सुना दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। चेयरमैन माज़ोए तंग के आबाई शहर शादशान अहमद स्टैचू स्क्वायर पर सदर मुमलिकत का इस्तकबाल। सदर ने चेयरमैन माज़ोए तंग की यादगार पर फूल रखे। चीन के इनकलाबी रहनुमा को खिराज अकीदत, जदोजहद, इत्तेहाद और तरक्की में खिदमात को सराहा। सदर जरदारी का माज़ोए तंग मेमोरियल म्यूजियम का भी दौरा। सदर को चीन के बानी रहनुमा की जिंदगी, फिक्र और सियासी विरसे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारों को तमाम ज़रूरी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका हुकाम को हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए रेगुलेटरी तामील पर अमल दरामद मज़ीद आसान बनाया जाए। लाइसेंसिंग और दीगर सर्विसेज तक रसाई के निज़ाम की डिजिटाइजेशन तेज़ करने की हिदायत। आलमी मालियाती इदारे की तमाम शराइत पूरी। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। तोसीही फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक्तिसादी जायजे की मंजूरी मुतवक्के। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की भी मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 27 मार्च को तय पाया था। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। माशी शोबे में इदारा जाती इस्लाहात पर अमल पैरा हैं। माशी इस्लाहात से ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम से खिताब। कहा पायदार माशी इस्तेहकाम की जानिब हमारा सफ़र जारी है। मार्च में करंट अकाउंट 1 अरब डॉलर से ज़ायद सरप्लस रहा। GDP 4% तक रहने की उम्मीद है। पाकिस्तान में HIV के 84,000 केसेस रजिस्टर्ड हैं। 37,944 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। 6,910 केसेस मस्बत आए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तोसा में रवां साल HIV का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तोसा में जिस केस का जिक्र किया जा रहा है वो 2024 का है। गुज़िश्ता साल 49 ट्रीटमेंट सेंटर बढ़कर 97 हो गए।
अक़वाम मुत्तहिदा में एटमी अदम फैलाव से मुतालिक कॉन्फ्रेंस, ईरान नायब सदर मुंतखब, अमेरिका की शदीद मुखालफत, अमरीकी और ईरानी मंदूबीन में तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी मंदूब ने कहा ईरान का इंतखाब एटमी अदम फैलाव के मुआहिदे की तौहीन है। ईरानी मंदूब रजा नजफी बोले अमरीकी मंदूब का बयान बेबुनियाद और सियासी नुक्ता नज़र की तर्जुमानी है। ईरान ने एटमी अदम फैलाव के मुआहिदे पर दस्तखत कर रखे हैं। इसराइल ने अब तक NPT पर दस्तखत नहीं किए। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के 34 नायब सदूर का इंतखाब किया गया। ईरान में हुकूमत और मुसल्लह फ़ौज के हक में मुजाहिरे जारी। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर हजारों मर्द व ख़वातीन जमा। भारत एक बार फिर इसराइल के हक में सामने आ गया। नई दिल्ली में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सफारती ज़राए के मुताबिक भारत ने मुश्तरका एलामिये में इसराइल के खिलाफ अल्फाज नरम करने की कोशिश की। दीगर तमाम रुकन ममालिक ने मुखालफत की। भारत की हठधर्मी की वजह से ब्रिक्स का मुश्तरका एलामिया जारी ना किया जा सका। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद से इंताज मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल किया। पाकिस्तान ने मुआहिदे की मुअत्तली को रेड लाइन करार देते हुए ऐलान जंग करार दिया। खुद भारतीय माहिरीन इस पर मोदी हुकूमत के खिलाफ बोलते रहे। इंताज मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर भारत के अंदर से भी आवाजें उठी। पंजाब को सयाहत का गढ़ बनाएंगे। सूबे में सयाहत के फ़रोग पर काम किया जा रहा है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा सयाहत का फ़रोग वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तरजीह है। दुनिया भर के ममालिक शोबा सयाहत को बेहतर कर रहे हैं। हुकूमत टूरिज़्म के फ़रोग के लिए काम कर रही है। सिंध में आज से 3 मई के दौरान हीट वेव का अलर्ट जारी। कराची में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी बूंदाबांदी हुई। उधर शाहराह काखान को बाबूसर टॉप तक खोलने का काम जारी। हैवी मशीनरी से बर्फ के ग्लेशियर काट कर बट्टाकुंडी तक रास्ता बहाल। HBL PSL का प्लेऑफ मरहला शुरू। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज क्वालिफायर खेलेंगे। दोनों टीमें शाम 7 बजे कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। जो जीता बराह रास्त फाइनल में जाएगा। हारने वाले को एक चांस और मिलेगा। कल मुल्तान और हैदराबाद के दरमियान पहला एलिमिनेटर खेला जाएगा। PSL में आज शायकीन स्टेडियम में बैठकर मैच देखेंगे। टिकटों की फिजिकल फरोख्त जारी। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश भी जीतनी। लाहौर और कराची में टिकट सेल पॉइंट्स पर खिड़की तोड़ रश। नेशनल स्टेडियम कराची के सामने चाइना ग्राउंड में सैकड़ों अफराद मौजूद। एशियन बीच गेम्स के मुकाबले चीन में जारी। पाकिस्तानी रेसलर्स की पेशकदमी। इनाम बट ने भारतीय रेसलर्स को हरा दिया। असदुल्ला और अब्दुल्ला भी अगले राउंड में पहुंच गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ब्रैडफोर्ड को 2-1 से शिकस्त दे दी। स्पेनिश लीग ला लीगा में स्पाइनल और लोंटे का मुकाबला बगैर गोल के बराबर। कैग्लियारी ने अटलांटा को 3-2 से मात दी। लियोसो और डियोनस का मैच 3-3 गोल से बराबर। रक्स के आलमी दिन की मुनासबत से कराची आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग प्रोग्राम। क्लासिकल, हिप हॉप, फिल्मी और ब्रेक डांस परफॉर्मेंसेज। निगत चौधरी, शीमा करमानी समेत मारूफ फनकारों की शिरकत। माजूर डांसर अलीज़े अकबर की परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिए।
तोहफा लाया हूँ मैं। असली है? अगर तूने मेरे पैसे जल ना दिए ना तो बेटा तेरी मुर्गा बनी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। अपने गुड्डू को कहाँ याद रखोगे उस्ताद? ओए 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 ओए, अब देख क्या होता है तेरे साथ। तुम्हारी एक अम्मी 10 पे भारी है और बहुत बड़ी बीमारी है। बेहतर ये है कि 2-4 चमाट लगाओ उसको। किस मट्टी की बनी हो तुम? ससुर की इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं? आज एहसास हो रहा है कि यतीमी कितना बड़ा जुर्म है। और हर पल कह कहे, हर मंजर तफरी से भरपूर एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा निकम्मे दिलचस्प मरहले में दाखिल देखिए हर रोज शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।